इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही खापों का पैगाम हमारा। सभी दोस्तों को पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जींद और हमारे साथ जो अंकल जी मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूरा जींद ज़िला नहीं, पूरा हरियाणा जानता है इनको। बहुत पुराने पंचायती भी हैं और ये मुलाजिम भी रहे और अब एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है हरियाणा में, जाति का। विस्तार से ये बताएँगे कैसा मुद्दा है, किसे छिड़ा हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माजरा का पंचायत जिनकी ओर से आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम, नमस्कार। प्रधान जी, अभी एक टेंडर चला हुआ है हरियाणा में जाति का, दादा गौतम के साथ, और बहन सीकम शौकंदा उसके ऊपर भी काफी टोका टिप्पणी हो रही है। तो ये जाति का मुद्दा क्यों उठ रहा है जब खापू का कहना भी सब भाई बराबर हैं। भाई मुद्दा भी मैं बताऊं, इन चंदला पचास रहा है। अच्छा जी। हम तो गांव में रहा है, तड़के में बामना चाह पी के आऊं बता दी, क्योंकि मुद्दा में तो ना मानता। और शाम में वो मेरे तो लाके पी जाऊंगे। ये मुद्दा तो इस चंदल पे के शहर में है। क्या उन लोगों के दिमाग के ऊपर जो राजनीति करते हैं, समाज को इसमें बढ़ा के और अपना नंबर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग के ऊपर धरातल को मुद्दा है। कौन किसी का मजाक दे दे, ब्राह्मण भी, जाट भी, सैनी भी, हील भी, ठाकुर सारे बैठ के ताश खेलना के लिए बैठ के सारे ब्याह शादी में सारे गांव में तो हमारे खेल रहे हैं, बात ठीक है आपकी, लेकिन जो दादा गौतम है उसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, काफी तराज हो रहे हैं ताकि ये जाति को टारगेट बना रहा है, जाट जाति को। नहीं वो बना रहा है, उसका विरोध भी किया है एक जनवन तरीके से। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने ब्राह्मण समाज से भी निवेदन किया है उस पहले मीडिया पे कि भाई इस तरह की जो तत्व है जो हमारा भाईचारा खराब करे हैं, उन पर अंकुश लगाओ। लेकिन कई लोग ढीठ हुए हैं, उन पर समाज भी मजबूर हो जाए, कौन अंकुश लगता उसका क्या जाए। सरकार क्यों नहीं उठाती इस मुद्दे को? सरकार तो चाहे 35 हो जाए, आधे आधे हो जाए, आधे बिना मांगे वोट आ रही है। इसी तो सरकार के पास को है विकास का, जो सरकार का विकास है ना, वो तो कोई बात नहीं कि विकास के नाम बोल रहे भाई। तेरा मेरा रोला है क्या, आज दे तू नून दे दिए, मैं नून दे दूंगा, जो ना वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा। ये सरकार का नजरिया है। यही सरकार का राजनीतिक पार्टियां भी ये नजरिया। पार्टी कौन सी बोल रहा है, सरकार तो नहीं बोल रही, पार्टी कौन सी बोल रही है। पार्टी क्या उस वर्गों में जा नहीं रहे, किसी किसी जमात में तो वर्ग में जाति में कोई पार्टी नहीं था, हर जा रहे ना। वो क्यों बोल दे कि बस तू गलत बोल रहा है। उनने भी यह चाहिए रोड़ा हुआ है, ठीक, आज दे तुमने मिल जा, देने बिना मांगे वोट मिल। राजनीतिक एजेंडा अलग है, लेकिन सामाजिक एजेंडा अलग है। हमने भाईचारा बना के रखना है। एक गौतम मचाव है, भाईचारा पाट जाए, तो हमने चाव है, हम चाहते हैं कि नहीं पाटे। हमारा नजरिया ये होना चाहिए, नहीं पाट जाएंगे। वो तो उसकी मंशा हम कामयाब क्यों हो जा। कोई भी गलत इच्छा, मैं गलत करता हूँ, आप गलत की मंशा कामयाब होने ना दो। भौंके जा, जो भी भौंक रहा है, क्या दिक्कत है। तो मैं तो निवेदन करूंगा सारे समाज के लोगों से, प्रमुख लोगों से, कि भाई गलत व्यक्तियों का विरोध जनमन भाषा करो, किसी एक जाति को निशाना ना बनाओ। मैं तो, और जाति निशाना बनाना आदमी भाई काम का नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप भी कह रहे हो बस सब भाई बराबर हैं, सब जाति बराबर हैं, और सरकार के जब ये नेता, एमएलए, मंत्री, एमपी जितने भी होते हैं, इलेक्शन में जब वोट मांगे, उन्होंने कहा भाई हम तो जाति मानते नहीं, सबको बराबर मानना है। लेकिन जब बन जाए कूड़े क्या नहीं कौन मिटन दे, पार्लियामेंट में, विधानसभा में क्यों निकल दे, अगर भाई सब जाति बराबर हैं, जो बच्चे फार्म भरे वहां भी जाति लिखी जा, वहां भारतवासी क्यों नहीं करते, जाति का जो मसला है वो समाप्त ही हो जाएगा। देखो ये कड़वी सच्चाई है। यदि हिंदुस्तान में जाति खत्म हो जाती ना, तो एक बहुत समता समाज बन जाता है। लेकिन जिस लोगों ने जाति के नाम से खा लिया, जाति के नाम से दुकानदार बना दी, जाति के नाम से ठगी कर ली, वो क्यों चाहेंगे। हमें तो जात पात में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। और आप देख रोज मीडिया के ऊपर ये लोग जाति नहीं मानते, नहीं धर्म नहीं मानते नहीं। अभी हाल ही में कॉम्बेट ला की लड़की ने मुसलमान के साथ शादी कराई है। अभी हाल में रामलाल की लड़की ने जना मुसलमान के साथ शादी कराई, भतीजा है की लड़की मुझे पता नहीं। ठीक है, भागवत की भतीजी कहाँ है, सुब्रमण्य स्वामी की कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी की कहाँ है, रामलाल कहाँ है। तो ये नहीं मानते, किसी धर्म को मानते नहीं, जाते ना।
और फिर हिंदू राष्ट्र तुम बात करते हो, जय हिंदू राष्ट्र बन गया, फिर ये छोरी अपना वाली हिंदू की जो आ गई, इन पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आड़े रखोगे, आड़े रखोगे फिर मुसलमान रहेगी। तो ये बकवासबाजी करते हैं। सारा समाज एक है, सारे धर्म की अपनी आस्था है, को किसी ने मान रहा है, को किसी ने मान रहा है। और हमारा धर्म तो राम राम था, हमारी बुढ़ा जोड़ा नहीं, हे राम का नाम हमारा धर्म अपनी गोद में रखा। हम तो पाखंड के खिलाफ बोलो, धर्म के खिलाफ मत बोलो। अच्छा जी, आप भी एक खाप के अंग हो। क्या ये खाप पंचायत पहले भी थी और अभी भी है? कोर्ट का कहना है हम खाप पंचायत की बात नहीं मानेंगे। भाई ना मानो, कोर्ट देखो सर्वोपरि है जी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो तो कानून का एक उन्होंने एक अधिकार मिला हुआ है, जो भी निर्णय करे हमने सिर्फ उसका स्वीकार करना है, हम कभी का ना मानो। लेकिन ये सारे कोर्ट के कानून सारे गांव में सारे परिवार में लागू कई बार नहीं होते, वहाँ समाज के कानून लागू। अब कोर्ट के कानून है संविधान में, आप किसी को धमका नहीं सकते। तेरा बच्चा तू धमका दे, गलत काम चाह रहा है, तेरी जरूरत है ना, बाप है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी कि अपना थप्पड़ मार दे बच्चे के, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, कानून नहीं कहे तू भीतर जा, तेरी छोरी मेरी छोरी गलत रास्ते भटकी, हम उसको पकड़ के धमका के समझा के लेन पे अरबानी को मैंने खतरा तने भीतर कर कानून। कई जगह कानून चलना ठीक है, कई जगह कानून नहीं चलना चाहिए, लेकिन कानून का राज है, वो सब न मानना चाहिए, कानून हमारे लिए है। एक लड़का लड़की अपने ही गोत्र में शादी कर लें, सरकार तो उनको नहीं रोकती, लेकिन खाप पंचायत रोकती है। खापा तो मैं बताऊं, ये तो कह रहा मैं कानून की बात। अरे खाप लोग खाप भीतर जावे है, मनोज बबली के कांड के अंदर पंचायती बख्तौर सिंह जब 20 साल की सजा में गया, खापा का हाथे अब हाथे में कौन रहा कि मैं कर देगा, वह कह दिन बाप तक खतरा है, बाप पे रोक के दिखा दो लड़की ने, किसी लड़की कोई लड़की किसी शादी कर लो और बाप पे रोक के, बाप के खिलाफ खतरा पुलिस के भीतर बाप ने कर दे है। जबकि कस्टमरी हिंदू कोड बिल जो ना 1955 है, उसके अंदर जो धारणा है वो क्या है कि भाई हम जो ना अपने कस्टमरी के हिसाब से शादी करेंगे। कस्टमरी में का मीनिंग क्या है, मान्यता है, धारणा है, रीति रिवाज परंपरा, ना मान्यता ना धारणा ना परंपरा, उनसे बुढ़ा ने हमारी जो ना इसलिए शादी कराए जो लड़की करावे है, वो फिर वो कश्मीर थोड़ी किन्ने बात थोड़ी लड़की ने लड़के ने उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ना, पुलिस आवे करा तेरी लड़की ने लड़के अंदर खा जाए मैंने बाप से खतरा 20 साल के बाद बापू उसे पालेगा पोसेगा खर्चा करेगा कर्जा ठाक पड़ाओगा, फिर बात तक खतरा हो गया, कानून का क्या करें हम। लेकिन कानून को हमें मानना पड़ेगा, कानून से बाहर कोई जा नहीं सकता, ना जाना चाहिए, कानून को सम्मान देना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बहुत से किसानों पे अभी भी मुकदमे हैं और अंदर भी है। जाट आरक्षण में जो किसान फंसे, जाटों के बेटे कहूँगा, वो भी अंदर है। ये मुकदमे कब हटेंगे? भाई या तो जुडिशरी ने पता जाए किसी ने मुकदमा करे कि उनने बेरा मन इस बारे में जानकारी नहीं, खापों का क्या कहना है? नहीं। आप किस तरह का कदम उठाएंगे देखो आगे? खापों की जहाँ तक बात है ना, अब खापा में जो ना हमारे जो चौधरी हैं वो कानून के ज्ञाता 99% नहीं है, 1% कोई वकील है कानून ज्ञाता, हमें इस बारे में ज्ञान नहीं, हम कुछ गलत शब्दावली या प्रयोग करना काल हमने वह बात कानून सामने देने आ जाए हमें दिक्कत हो जाए, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। युवा आंदोलन जिस संगठन ने किया था उन्होंने बच्चा सूद लेनी चाहिए और बजट खापा जो खाप उनके साथ खड़े कानून के तरीके से सेटल होंगे ये, और कोर्ट कचहरी में की तो वही सेटल करेंगे, इसमें खाप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, अभिमन्यु का केसी से कुछ बच्चा पे उसमें खापों ने बीच में बिल्कुल अभिमन्यु से भी, क्योंकि उसने उसके खुद के केस थे, हाथ जोड़ के मना के समझा के अपना जो ना एक तालमेल करके ने वो समझौता करवाया था, उस केस में लगभग कुछ लोग बाहर आए भी, एक अगर रह भी रहा होगा, वो प्रक्रिया में है। आखिरी प्रश्न रहेगा जी प्रधान जी, अभी यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल चला हुआ था 3 दिन और वहाँ दादा गौतम भी आए हुए थे। उन्होंने कहा, जाटों से हमारा बहुत भाईचारा है, जाटों ने हमारे को एमएलए बना, जाटों ने सरपंच भी बना मेरे पिताजी को। तो आप क्या कहोगे, खाप पंचायत की तरफ से को उंगली नहीं उठनी चाहिए बुजुर्ग आदमी उस पे? नहीं, मैं तो ये कहूँ कि उस पर किसी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। जो बात तुमने यह बात की ना, यह बात और है कह देता या बात तो समर्थन करता हूँ उस बात का, ठीक है तो बाप भी बनाओ भी बना, भाईचारा है, कौन गलत कर। लेकिन और एक शब्द और जोड़ दिंदा, जो बैठ के घर वीडियो क्या भाई जो अनजाने में यह बात निकल गई भाई उसको
मैं जुना क्षमा याचना या सब और कर देना आगे सार्वजनिक तौर पर माफी होगी देखो विवाद नहीं, लेकिन ये नहीं चाहते लोग माफी मांगा सार्वजनिक तौर पर, ये चाहते विवाद को वहां मिले। ठीक है। जो व्यक्ति जाति पे उंगली उठाओ किसी भी जाति का हो, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको समाज विरोधी कहना चाहूंगा, जो किसी जाति पर उंगली उठावे, क्यों उठावे, क्यों उठावे? ये समाज सारे समान समाज है, छोटा और बड़ा समाज को होता है कोई, हमारी सोच छोटी और बड़ी है, ठीक है? तो सारे समाज आदरणीय है और सारे समाज के प्रमुख लोगों को चाहिए कि आप अपना समाज के अंदर जो गलत बोल रहे हैं उनको संज्ञान लेवे, उन पे भी वो पाबंदी लगावे और भाई गांव के अंदर अच्छा भाईचारा बनावे। और जो ज्यादातर बोल रहे हैं ना, ये मैंने को गांव के देहात के परिवेश से नहीं है लोग, ये कुछ दूसरे परिवेश से है, या राजनीति या फिर शहरों में भाईचारा गांव का भाई थोड़ा अंतर भी होता है। क्यों? हम तो आगे ना आगे जावांगे, सब्जी ना तो हम कुछ करते सब्जी जावांगे, दूध लस्सी जावांगे, शहर में ऐसा नहीं चलता। तो हमारा भाईचारा भाई न्यू है, न्यू है रहेगा, छत्तीस जाति ये रहेगा, इसको कमजोर जरा होगा और हम भाई बोलना भी गए और सबसे निवेदन है भाई इसको भाईचारा मजबूत बनाओ, भाई भाईचारा कमजोर ना करे, ये निवेदन सबसे करते हैं। मैं समंदर फोर प्रेस प्रवक्ता माजरा खा पंचायत जींद। दोस्तों आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ जिनसे